उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 70 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में कल तक इस तरह का माहौल था कि यहाँ पे एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है और लोगों को बहुत ही शांति थी। लोगों के मन में बड़ा चैन था, बहुत आत्मविश्वास था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी कोरोना से अछूता है। लेकिन आज सुबह 10 बजे अदनान की रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आई, एक हड़कंप का माहौल हो गया। इस वक्त जिलाधिकारी उन्नाव रविंद्र कुमार जी बैठक ले रहे हैं अपने साथी अधिकारियों के साथ। और वहीं आपको बताते चले कि उन्नाव के ही पूर्वा क्षेत्र का रहने वाला अदनान, जो कि रिलीजियस व्यक्ति है, वो एक मस्जिद में रह रहा था। उन्नाव शहर की मस्जिद में रह रहा था और बाद में उसने अपने 3 साथियों के साथ उन्नाव के छिपियाना मोहल्ले में उसने एक कमरा भी किराए में ले रखा था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये लोग टहला करते थे और जैसे कि उत्तर प्रदेश शासन की ये मंशा है कि जहाँ पे कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं, वहां पे भी सैंपलिंग कम से कम 20 सैंपलिंग डेली कराई जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट करने की लैबोरेटरीज में बढ़ोतरी हो चुकी है और कल की तारीख, परसों की तारीख में लगभग 2400 टेस्ट किए गए थे और दिन प्रतिदिन टेस्टिंग कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश शासन इसके लिए पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है और उन जिलों को भी इस बात के लिए आगाह किया गया है कि जहां पे एक भी पॉजिटिव केस ना हो, कम से कम 20 सैंपल दें और जहां पे ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं वो कम से कम 150 सैंपल प्रतिदिन भेजें। ये कहना है उत्तर प्रदेश शासन के पदाधिकारियों का। और उसी के क्रम में कल उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोगों की रिपोर्ट, कुछ लोगों के सैंपल भेजे गए थे लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, और जिसमें से अदनान नामक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बताते चलें कि अदनान अपने 3 साथियों के साथ उन्नाव के छिपियाना मोहल्ले में रहता था और उसकी उम्र महज 22 वर्ष है और उसके तीनों साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अदनान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अदनान उन्नाव में कब से रह रहा था, कितने लोगों के संपर्क में था, इस विषय में कुछ भी कह पाना इस वक्त मुश्किल है क्योंकि छानबीन हो रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे एरिया को अपने उसमें ले लिया है और पूरे एरिया को सैनिटाइज करने का तेजी के साथ काम वहां पे प्रारंभ हो चुका है। पहले से भी साफ सफाई की बड़ी दुरुस्त व्यवस्थाएं रखी जा रही थी, लेकिन अब उस मोहल्ले में, उस एरिया में पूरी तरीके से उसको सील किया जा रहा है और उससे मिलने जुलने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने की भी प्लानिंग करी जा रही है। अभी हमारी बात हुई एसपी उन्नाव विक्रांत वीर जी से। एसपी उन्नाव का यह कहना है कि उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार के कोई भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ रहे थे। उसके बाद उसका वॉलेंटरी सैंपल लिया गया और भेजा गया तो उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपको स्वस्थ दिख रहा है और वो कोरोना से संक्रमित नहीं है, इस विषय में कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। फिलहाल हम लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइन का बराबर पालन करते रहना चाहिए। अभी हम आपकी बात कराते हैं सीएमओ उन्नाव से। सीएमओ उन्नाव का क्या कहना है और वहां पे सिटी मजिस्ट्रेट से, और उसके साथ साथ आपकी बात कराते हैं सीओ सदर से। सीओ सदर उस थाने के क्षेत्राधिकारी हैं जिस थाना अंतर्गत अदनान नामक व्यक्ति वहां पे रहता था और ये धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करता था। कुछ समय ये मस्जिद में भी रहा। ये उन्नाव के ही पूर्वा का रहने वाला है। उन्नाव शहर में एक मस्जिद में कुछ समय तक रहा और बाद में इसने एक छिपियाने मोहल्ले में कमरा ले लिया, अपने 3 साथियों के साथ रहता था। फिलहाल लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और स्वयं से अपनी टेस्टिंग करवाने की जरूरत है। कोरोना पॉजिटिव आइडेंटिफाई हुआ अदनान जिस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमओ उन्नाव से बात करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो प्रिकॉशन के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। देखिए, जिस घर में वो रहता था, जहाँ आके रुका हुआ था, उस घर के सभी व्यक्तियों को अंदर कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम आ रही है उनके चेकअप के लिए। इसके साथ साथ उससे 1 किलोमीटर परिधि का जो पूरा एरिया है, 1 किलोमीटर रेडियस है, उसके सभी रहने वाले सभी लोग व्यक्तियों को बैरिकेडिंग लगा के घर के अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया है और सभी के यहाँ एरिया पर सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। सब जगह बैरियर पर ड्यूटी लगा दी जा रही है और किसी व्यक्ति को भी अपने घर से बाहर निकलने की या फिर एरिया में घूमने की इजाज़त नहीं होगी। सर, क्या इसमें जमाती होने की भी सूचना है? क्या दिल्ली से लौटने की कोई ऐसी सूचना है? कॉल डिटेल से देखिए, इसके बारे में हम लोग को जो कुछ दिन पहले इसको सूचना मिली थी, 2 दिन पहले अभी तक को, कि यहाँ उन्नाव में ही थाना पूर्वा के अंतर्गत एक इन लोग का कोई सम्मेलन हुआ था, उसमें लोग इकट्ठा हुए थे। उस सम्मेलन के बाद से ही इन लोग के नेम आइडेंटिफाई करके, ये कुछ 8-9 लोग के नेम थे, सबको चिन्हित करके इन लोग को आइसोलेट किया गया था और इनकी मेडिकल की रिपोर्ट भेजी गई। इनके संपर्क में जो भी और लोग आए हुए हैं सभी का क्वारंटाइन किया गया, सबकी रिपोर्ट भेजी जा रही है।
देखिए आप लोगों को पता है कि कोरोना पॉजिटिव जो केस मिलता है तो उसकी एक स्पेशल गाइडलाइन है और SOP है। उसी के अंतर्गत हम लोग 1 किलोमीटर का जो लगभग का परिधि है, जो बाउंड्री एरिया है, उसको हम लोग फ्रीज करेंगे, उसको सील करेंगे पूरा, और सीलिंग की कार्रवाई हो गई है और जो छोटी छोटी गलियाँ उसको भी सील कराया जा रहा है। इसके अलावा जो मेडिकल टीम का काम है वो मेडिकल टीम अपना आके अब जाँच शुरू करेगी और सैनिटाइजेशन वर्क बहुत तेज़ी से शुरू किया जाएगा। प्रत्येक गली, प्रत्येक घर को, बाहर की दीवारों को, सबको सैनिटाइज किया जाएगा। सर, अब तक कितने लोगों के संपर्क में आया, कुछ ऐसी जानकारी हो पाई? अभी लाइन लिस्टिंग पे काम चल रहा है कि कौन कौन से इसमें संपर्क में है, लेकिन जो व्यक्ति इनके साथ घर में हैं उनको क्वारंटाइन आइसोलेट किया जा रहा है और जो भी इसमें इनके लाइन लिस्टिंग में जो आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जमाती होने की भी सूचना है क्या? इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं। ये मिस्टर अदनान है, सन ऑफ अबरार अहमद। ये किला क्षेत्र में किसी कामरान के घर में किराएदार हैं। ये 29/3 से यहाँ पर उन्नाव शहर में आए हैं और इनकी 14 अप्रैल को सैंपल किया गया हमारे यहाँ से और इनकी रिपोर्ट आज आई है 10 बजे, जो कि पॉजिटिव मिली है और ये इनका बारे में है। अभी और कुछ लोगों के साथी रहे जिनके सैंपल में कुछ लिए गए, कोई पहचान हो पाई क्या? अब इसको हम देख के बताएंगे। फिलहाल और सबके साथ जितने भी ग्रुप गया था सबके निगेटिव आ गए। अभी इनके साथियों को कोई पहचान हो सकी कि क्या कहना? नहीं, इनके पहचान में हमने तुरंत बात कर ली सीओ सदर साहब से। इनके घर में इनके 4-7 लोगों को घर में रखा गया है, वहाँ पुलिस लग गई है और पुलिस बहुत तेज़ी से इनके घर को से 1 किलोमीटर के पूरे दायरे को बैरिकेड कर रही है और बहुत शीघ्र हमारी टीमें भी तैयार हो गई हैं जो कंटेनमेंट कार्रवाई प्रारंभ करने जा रही है। कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस टेस्ट के लिए कोई भी शुल्क नहीं ले रही है, तो लोगों को अपने टेस्ट के लिए आगे आना चाहिए और अगर किसी प्रकार के कोई भी सिम्टम किसी के अंदर है तो वो क्योर हो सकते हैं, वो क्योर हो सकते हैं और उसके प्रति व्यक्ति को आगे जागरूक होना चाहिए। तभी समाज को, देश को इस महामारी से बचाया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी आपदा से इस वक्त देश गुजर रहा है और लोगों को निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल सभी को शुभकामनाओं के साथ जनसंदेश टाइम्स की तरफ से मैं